पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक तीसरा दौर भी बगैर नतीजा ख़त्म हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तस्दीक। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफ़गान तालिबान रजीम दोहा मुआहदे और दो तरफ़ा मुआहदों की पासदारी में नाकाम रही। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। अफगान तालिबान रजीम के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम और पड़ोसी ममालिक के मुफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। अता तारड़ ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं अफगान वक्त चाहता था उनका ज़बानी एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। हमारी खाली हाथ वापस आना दलील है। हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नुकात की हिमायत का ऐलान। आर्टिकल 243 आईनी अदालत के क़याम और जजेस के तबादलों से मुतालिक तरमीम पर राजी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। NFC बोर्ड में तब्दीली, दोहरी शहरियत, मजिस्ट्रेटी निज़ाम की बहाली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक तरमीम हमें मंजूर नहीं है। बिलावल ने जजेस ट्रांसफर के मामले पर तब्दीली की तजवीज़ दे दी। तबादले के लिए जुडिशल कमीशन में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को शामिल करने का मुतालबा। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नुकात भी शामिल करने का मुतालबा। कहा, अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद उसकी मुखालफत करते। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी में इत्तफाक नहीं हो सका। NFC बोर्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं किया जा सकता। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की आज वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम सेनेट इजलास में पेश किए जाने का भी इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर MQM और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हिमायत कर चुकी। उधर सेनेट में अपोजिशन ने 27वीं तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा, हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मसवदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल। हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का वाज़ी और दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अभी तक 27वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं लाई। मुसवदा सामने आने पर कोई फैसला किया जाएगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में हुई तो कबूल नहीं करेंगे। बिलावल से पूछूंगा, तरमीम में से एक बात क्यों कबूल की, बाकी जो मुस्तरद की वो क्यों मुस्तरद की। आइन के तहत सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कभी नहीं। खींचतान के 2/3 अक्सरियत पूरी की जा रही है जिसका नुकसान होगा। हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। आईनी अदालत पर इत्तफाक के राय हो गया। आर्टिकल 243 पर पहले ही हो चुका है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात जारी हैं। NFC अवार्ड पर बात हो रही है, मामला हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक के राय हो चुका है। सेनेटर अफलानुल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 पर मान चुकी, बाकी नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रही है। 27वीं तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। जैसे ही हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता ड्राफ्ट सामने आएगा, पार्टी उसका तफसीली जायजा लेगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनमें तरमीम इत्तफाक के राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसला करें। असद कैसर बोले, हुकूमत जो भी तरमीम और बिल लेकर आएगी हम उसे मुस्तरद कर देंगे। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कानून साजी कर सके। पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी सवाल उठा दिया। कहा, उन्हें मुकमुका नजर आ रहा है।
ब्रदर और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात की मजबूती का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। आज़री सदर की जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म का यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर इजहार तशक्कुर। कहा, आज़रबाईजान की फतह ने खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करने वाले मजलूम लोगों ख़ुसूसन मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान ने खुफिया और गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत ने अमरीकी सदर के बयान को मसख करके पेश किया। पाकिस्तान ने आखिरी एटमी तजुर्बा मई 1998 में किया था। हमारी एटमी पॉलिसी वाज़ेह है, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, जबकि भारत के एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतादिद वाक़यात भी सामने आ चुके। गुज़िश्ता बरस भारत के भावा एटमी तहकीकाती मरकज़ का रेडियाई मवाद गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त के लिए पेश किया गया। आलमी बरादरी एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के ख़तरनाक रुझान का नोटिस ले। भारत के जितने तैयारी गिराए पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन गिराए गए राफेल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान की बहादुर फिजाइया ने जितने तैयारी गिराए वो तारीख का हिस्सा है। शाहीनों ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। दुश्मन की जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद हैं। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी भी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। गजा में फौज तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां करार। ताहिर इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। गोदी मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। गजा में फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। तस्दीरात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में ये रकम 7.3% जायद है। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर रहीं, जो 9.3% जायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का आकाश है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे पास अपोजिशन की अक्सरियत है, आप अब नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करने की यकीन दहानी कराई। तहरीक इंसाफ ने रवां इजलास के दौरान ही नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सियासी और मजहबी क़यादत ने वज़ीर आला KP के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। सुहेल आफरीदी से बयान वापस लेने और फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बहादुर सपूतों बारी ये बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी मुहिब वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मसाजिद और शोहदा के तकद्दुस के नाम पर नफरत अंगेज़ी फैलाना काबिल मुज़म्मत है। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी बोले, सुहेल आफरीदी ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, सियासी मुखालफत में इस इंतहा तक ना जाएं जिससे मुल्क, कौम और पाक फौज का वकार मजरूह हो। मुजाविजा 27वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी अदालत के क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 जजेस शामिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है।
मुतवक्के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम करने पर और दूसरा ऑप्शन के तहत आईनी अदालत वफाकी शरई कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। 7 में से 5 जजेस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किए जाने का इम्कान है। बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी नई अदालत के लिए तकर्रुर पर गौर होगा। सताईसवीं तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़गश्त, जजिस और वकला के दरमियान दिलचस्प मकालमा। सिविल सर्विसेज रूल से मुतालिक दौरान समात वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तस्करा। कहा, मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत ही क्यों, साथ वाली इमारत ले लेते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है, इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। नौबाई केस में सजा याफ्ता साबिक एमएनए साहबजादा हामिद रजा इस्लामाबाद से गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में 10 साल की सजा सुनाई थी। इससे कबल फैसलाबाद में 9 मई मुकदमे में सजा याफ्ता जुनैद अफजल शाही अज खुद गिरफ्तारी दे चुके हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू, दोनों जमातों में मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। 30 अरकान और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। महकमा कानून पंजाब में लॉ अफसरान की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और नासिर भट्ट में 10 जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने नेस्पाक के अमूर पर सवाल उठाए। कहा, इदारे के साबिक MD को जबरी तौर पर हटाया गया। मौजूदा MD की तकर्री पर अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेस्पाक को तबाह करने की कोशिशों पर शदीद तशवीश है। सेनेटर नासिर भट्ट ने जवाब में कहा कि हर सवाल पर सैफुल्लाह अबड़ो उठ जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या मसला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने जवाब दिया, बात करते हुए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, एक बात को बार बार दोहराने से गुरेज किया जाए। एमएल वली को बात करने का मौका देने पर भी अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन में मुख्तसर क्याम के बाद ब्राज़ील रवाना। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप मंसूबों से आगाह करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। अहम आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा, मुल्क की बेहतरी और मजबूती के लिए आइनी तरमीम हो तो अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज क्या सराहियाँ हैं। महकमा माहौलियात के अफसर सड़कों पर नजर आने चाहिए, जो आलूदगी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारू केस में हुक्म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, बस अड्डों पर बैनर्स तो लगा दिए, अमला भी तैनात करें, पुलिस को भी साथ रखें। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। पुराने टायर प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। अदालती मुआवन को दरख्त काटने का मौके पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आखिरी टाकरा फैसला कुन मार्का, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच आज होगा। फातेह टीम ट्रॉफी पर मोहर लगाएगी। 2 मैचेस के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने अपने नाम किया। कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ का दूसरे मैच में टीम की नाकामी का एतराफ़। पोस्ट मैच मीडिया टॉक में कहा कि किसी एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। मैच में पहले बैटिंग का फैसला कप्तान का था। फील्डिंग में हमें बेहतरी की ज़रूरत है। कोशिश होगी आखिरी मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम करें।